क्या बहुत मुश्किल है क्या? सोचो, यही इक्वेशन मैं सिखा रहा था, उस पे बेस एक सवाल करा दिया, ये दूसरा सवाल करा दिए, एक और कराएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना? थोड़ा सा चेंज तो करेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं चलता रहना चाहिए। ठीक है, करिए इसको फटाफट से। क्लियर है? ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, है ना? कंप्लीट करते हैं ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट पे आएंगे फटाफट से। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है कि ट्रांजिस्टर पार्ट हो सकता है अपने सिलेबस में कम ज़्यादा हो, मतलब हो सकता है ना हो, है ना? तो अपन उसको जैसे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड कि भाई हमने जितना पढ़ा, जिस हिसाब से जितना लिखा, अगर सवाल आता है तो डेफिनेटली उस कंटेंट में से आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर है ही नहीं सिलेबस में तो और भी अच्छा है ना? तो अभी हम हैं क्या, हाँ मतलब एनसीईआरटी से हटाया है उन लोगों ने, तो इस वजह से इस वजह से चलिए। हाँ, तो अब हम कोई बात नहीं, आधा घंटा हम जो है, आधा घंटा हम एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर लॉजिक गेट्स पर आते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, आवाज ज्यादा लाउड आ रही है क्या? थोड़ा ज्यादा लाउड आ रही है, चलो ठीक है, अब तो ठीक आ रही होगी। चलिए, हाँ ठीक है भाई, हो गया। ईएलपी सबको मिल गई है? ईएलपी मिल गई है ना? तो एक सजेशन है कि ईएलपी के जो सवाल हैं उनको ईमानदारी से करिए। वो सारे सवाल बहुत आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे के सारे कर सकते हैं ढंग से। हो सकता है एक आध सवाल में आपको, मैंने कोई बच्चा पूछने आया था, एक आध सवाल में आपको हो सकता है थोड़ा डायोड का टर्मिनल उल्टा लगा हुआ मिले, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी, मैं आपको करेक्शन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, वही एक आध क्वेश्चन में हो सकता है गलती है, मतलब हो सकता है नहीं, एक आध में है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इतना तो हो ही जाता है। चलिए, अच्छा ट्रांजिस्टर में हमने क्या पढ़ा था भाई? शांत हो जाइए सब। एनालिसिस हमने पढ़ना था, पढ़ रहे थे, उसमें एक सवाल मैंने खुद करवा दिया था, कराया था ना। एक सवाल आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सबको ईमानदारी से उस सवाल को करना है। अच्छा, क्या करना होता है ट्रांजिस्टर के एनालिसिस में? जब भी हमको कुछ भी पूछा जाता है, आईसी, आईबी, वीसीई एंड आरबी, वीबीबी, ये सब जो है लगे हुए एलिमेंट्स हैं, इनमें कुछ भी पूछा जाता है तो हमें क्या करना है? केवीएल लगाना है या फिर बीटा इक्वेशन लगानी है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग ट्राई करिए भाई, सब लोग। एक बेसिक सर्किट आपको यही मिलने वाला है, सर्किट यही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड सर्किट है। ठीक है, चलिए मैं एक बेसिक सवाल यहां पर लिख रहा हूं। 100 किलो ओम, 10.7 वोल्ट गिवन है, VBE 0.7 वोल्ट, बीटा 100, बीटा फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फाइंड कीजिए IB, देन फाइंड कीजिए IC, देन फाइंड कीजिए VCE। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मतलब इस तरह की ये तीन चीजें पूछी जाती है। ठीक है, और इनको निकालने का एक फिक्स फ्लो है। ठीक है, वो फ्लो की लॉजिक के बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, 20 वोल्ट। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर खुद फाइंड करिए, करंट्स की डायरेक्शन बनाइए। अगर करंट की डायरेक्शन बनाते हैं तो ठीक, नहीं बनाते हैं तो आपको केवीएल लगाने का शॉर्ट वे भी आपसे डिस्कस किया था और केवीएल लगाना भी सीखा था। दोनों ही रास्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवीएल तो अल्टीमेटली हमको आना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। 10.7 वोल्ट, ठीक है, ये इसमें VBE दिया है 0.7, ठीक है, चलिए करिए इसको। तो मैंने जो यहाँ पर सवाल में आपको तीन चीजें पूछी हैं, आप मान के चलिए कि आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता तो एक चीज पूछेगा, वो बेसिकली तीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तीनों चीजें एक इसी में पूछ ली हमने। तो सोचिए कि IB कैसे निकलता है। मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि IB पर पहुंचने के दो रास्ते होते हैं, या तो IC और बीटा के जरिए, पर वो हमारे पास है नहीं,
हमें आईसी नहीं पता। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है फिर, केवीएल, है ना। आईबी कहाँ आता है, इनपुट लूप में आता है, इनपुट लूप में आईबी इन्वॉल्व होता है, तो इनपुट लूप में आप केवीएल लगाइए, या डायरेक्ट भी लिखने का तरीका समझाया था, ठीक है। ये कौन सा करंट है यहाँ, आईबी। एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपने जाके नोट्स को एक बार पढ़ा है, लास्ट सवाल देखा है, तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आईबी आ जाएगा, सिंगल एक स्टेटमेंट में आईबी आ जाएगा। करिए फटाफट से करिए। आईबी आया कितना, यस बिल्कुल सही है, 100 माइक्रो एम्पियर, सही है। पहले आईबी ही निकलेगा, ठीक है, आईबी निकलकर फिर आईसी पे आ सकते हैं, सीधा आईसी नहीं निकलेगा, सीधा वीसीई भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो केवीएल लगा दीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, लूप 1 कैसे भी करें बहुत आराम से आ जाएगा। 100 माइक्रो एम्पियर बोल सकते हैं या 0.1 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, है ना, एक ही बात है। मैं ये चाहता हूं कि केवीएल लगाने की प्रैक्टिस भी कर लें आप यहीं, ठीक है, वो बेटर रहेगा, उससे कुछ हेल्प ही मिलेगी, आप आसान ही लगेगा बाद में, ठीक है। हाँ आईबी निकाला क्या भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईबी, इस लूप में केवीएल लगाएंगे, कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और 99% एनपीएन ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए यहां से शुरू करेंगे, मैं नेम कोई लूप का नाम नहीं लिख रहा हूं, माइनस से प्लस जाएंगे, बोलो क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस से प्लस जाते तो प्लस लिखते हैं, फिर करंट जा रहा है, करंट रेजिस्टेंस में जिस पॉइंट पर एंटर कर रहा है वो प्लस, जिससे निकल रहा है वो माइनस, प्लस माइनस, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस क्रॉस कर रहे हैं, क्या साइन लेंगे, माइनस, आई बी आर बी, व्हाट इज आर बी, 100 किलो ओम, तो 100 किलो, किलो का के लिख दिया खाली, वो 10 की पावर 5 नहीं लिखना पड़े, बस ये हो गया इसमें ड्रॉप। फिर आगे चलो, ये ट्रांजिस्टर को क्रॉस करो, तो ट्रांजिस्टर को कहां से कहां क्रॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पी से एन क्रॉस कर रहे हैं, क्या साइन लेंगे, माइनस, वी बी ई इक्वल्स टू 0, एंड व्हाट इज द वैल्यू वी बी ई, वी बी दिया हुआ है क्या, 0.7, तो समझ आया ये डेटा ऐसा क्यों दिया था, 10.7 में से 0.7 कम हो गया, बचा क्या 10, और ये वाली टर्म उधर चली गई, आई बी इंटू 100 के, बोलो आई बी कितना आ गया, 10/100 के। अब बताइए नीचे कितनी जीरो दिख रही है, 2 के 5, अरे किलो मतलब 10 की पावर 3 ही है, और 2 ये 5, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर नीचे 5 जीरो है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अगर नीचे 6 जीरो होती तो ऊपर जाके माइक्रो हो जाती क्या, तो ऊपर नीचे एक एक जीरो और लगा दो, तो बोलो कितना हो गया, 100 माइक्रो हो गया क्या, यह सिंपल सी बात है, 10 की पावर -4 आंसर है ना, ये कितना होता है, 10 की पावर -4 ही तो होता है, ठीक है, करना आता है ना माइक्रो और मिली में, कंफर्टेबल होना चाहिए माइक्रो मिली, ओके। ये आईबी आ गया, मैंने 3 स्टेप ले लिए, एक में आंसर आ जाता वैसे, ठीक है। दूसरा तरीका आप जो बोलते हैं कि जो 10.7 है वो किसको किसको वोल्टेज देने वाला है, इसको और इसको, तो सीधा भी लिख सकते हैं 10.7 बराबर किसको, आई बी इंटू 100 किलो, इसको दे दी, प्लस किसको दे दी, प्लस वी बी ई इसको दे दी, सीधा लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है, इससे भी यही आंसर आएगा, अरे समझ आया क्या। तो ये देख लो आप आईबी निकालने का तरीका। दूसरा, आईबी निकल गया तो आईसी, तो अब आगे बढ़ो, बोलो आईसी, आईसी क्या होता है, बीटा आईबी होता है कि नहीं होता है, मैंने कहा था बीटा राइट डायरेक्टर जरूर रट लो, बीटा इज आईसी डिवाइड बाय आईबी। चलिए कितना आएगा बोलो, 100 इंटू 100 माइक्रो, कितना हुआ 10⁴ माइक्रो, या फिर 10 मिली बोल सकते हो क्या भाई, ये मैं नहीं जानता, आप खुद सोचिए, माइक्रो मिली कन्वर्जन, ठीक है। 10 मिली एम्पियर आपका आईसी आ गया। अब क्या पूछा बताओ, अब इसको फिर से आप करेंगे, वीसी कहाँ है, ये कलेक्टर है,
VCE, ये वाली वोल्टेज VCE। अब फिर से याद कराता हूं, ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है कहां कहां वोल्टेज ड्रॉप कर रही है? एक तो 1 किलो ओम में ड्रॉप कर रही है, दूसरी VCE में ड्रॉप कर रही है। डायरेक्ट लिखकर बता रहा हूं, 10 वोल्ट की बैटरी, सॉरी 10 नहीं 20 वोल्ट की जो बैटरी है वो कहां कहां ड्रॉप कर रही है? मैं बात कर रहा हूं किसकी? लूप नंबर 2 की। सुन लेना, 20 वोल्ट की बैटरी कहां कहां ड्रॉप कर रही है? 1 किलो ओम में। बता 1 किलो ओम में कितना ड्रॉप कर रही है? अच्छा 1 किलो में करंट कौन सा है बताओगे? 1 किलो में IC करंट है ना, तो बोल 1 किलो में ड्रॉप क्या होगा? IC इंटू 1 किलो ओम। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये 1 किलो ओम में ड्रॉप कर दिया, और दूसरा किस में कर रही है? VCE में, तो प्लस VCE। बोलो समझ आया? और चाहे तो KVL लगाइए जैसे मर्जी, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए। अच्छा इसमें बताओ क्या VC नहीं आएगा? क्या IC पता नहीं है? पता है। IC कितना है? 10 मिली। मिली और किलो खत्म, बचा क्या? 10 ही बचा ना यहाँ, वो 10 इधर आकर 10 से माइनस 20 से माइनस हो जाएगा। आंसर बोलो क्या आना चाहिए? क्या बहुत मुश्किल है क्या? सोचो, यही इक्वेशन मैं सिखा रहा था, उस पे बेस एक सवाल करा दिया, ये दूसरा सवाल करा दिया, एक और कराएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा चेंज तो करेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं चलता रहना चाहिए, ठीक है। करिए इसको फटाफट से। क्लियर है सबको क्या क्या किया है? 3 सवाल किए, ये एक नहीं किया, ध्यान रखिए, ठीक है ना। आपको नीट में अगर आता है तो इतना लेंथी क्वेश्चन, ये बहुत कम चांस है कि ये VC पूछे। VC पूछेगा तो IC दिया होगा सीधा, चांसेस ये रहेंगे, और IC दिया होगा तो आपको केवल एक बार KVL लगाना पड़ेगा आउटर में, ठीक है। तो ये चीज है, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन में यहां पर फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने? फटाफट नोट करिए। मैं इस क्वेश्चन में, इस सर्किट में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए थोड़ी वैल्यू चेंज कर देते हैं, और सर्किट में देखिए क्या चेंजेस कर रहा हूं मैं। यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई थी, यानी इस बेस एमिटर जंक्शन को बायसिंग हम इस बैटरी के जरिए देते हैं। लेकिन अगर 2 बैटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, एक ही से काम चला देना चाहते हैं, तो इस बैटरी को यहां जोड़ा हुआ है, और इसी बैटरी का ये सिरा कहां जोड़ दिया? यहां। तो ये एक दूसरी फॉर्म हो जाती है सर्किट की। ये सर्किट वही है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसका दूसरा रूप है, दूसरी फॉर्म है ये, ठीक है। इस रजिस्टर को यहां की जगह वो जनरली यहां जोड़ दिया करता है, बस। तो ये बेसिकली आपका RB ही तो है, ये आपका RC है। चलो मैं नई वैल्यूज देता हूं और बताता हूं लूप कौन से चूज करने हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर दोबारा से एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 1 किलो ओम, पहले भी यही दी थी मैंने, इसको 200 किलो ओम। ये काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ RB लिख लेते हैं। और क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूं, चलिए देखते हैं, फाइंड RB, ठीक है। यहां RB आपको फाइंड करना है, और गिवन क्या है? IC। तो एक साधारण सा क्वेश्चन दिया, ठीक है, RB फाइंड करना है। चलिए ये 3 डेटा आपको दिए गए, तो चलिए करा जाए क्वेश्चन को। कैसे करेंगे मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं। इस सर्किट को सोल्व कैसे करना होता है सुन लीजिए सब लोग पहले। पिछले सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है आपने देखा? क्या आउटपुट लूप में मैंने कुछ भी चेंजेस किए? अगर आपने देखा, मैंने किस में बस यहां लगी हुई जो बैटरी थी उसको हटा दिया, और इस बैटरी के जरिए ही इसको जोड़ दिया है डायरेक्ट। खैर ये लूप है आपके पास। अब इस लूप में आपके दोनों लूप्स में दिखाता हूं आपको कौन कौन से। आउटपुट लूप में कोई फर्क नहीं है, वही वाला आउटपुट लूप है जो पहले था। इनपुट लूप कहां है? इनपुट लूप कौन सा लेंगे? ये वाला रजिस्टर इनपुट लूप में आ रहा है ना, तो इनपुट लूप जरा देखिए कौन सा लेंगे। ये आपका कौन सा? लूप नंबर 1, इनपुट लूप। कोई कहेगा अरे भाई इतना बड़ा सा लूप, अरे बड़ा पाथ बड़ा है, लेकिन उस पाथ में आने वाले एलिमेंट्स अभी भी 3 ही हैं। देखो, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस और एक VBE। तो दोबारा से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख के बताता हूं तुमको, ये बैटरी 20 वोल्ट है, ये कहां कहां ड्रॉप करेगी बताओ? ये 20 वोल्ट की बैटरी किसको किसको देगी? RB में ड्रॉप करेगी प्लस VBE में ड्रॉप करेगी क्या?
उसी तरह से यही 20 वोल्ट की बैटरी 1 किलो ओम में ड्रॉप करेगी प्लस वीसी में ड्रॉप करेगी। समझ आ गया? तो यहां कोई खास फर्क नहीं आया, कुछ भी फर्क नहीं आया, मैं तो ये समझता हूं। बस ये एक ही बैटरी लगा दी है 2 की जगह। तो अब चलिए, क्या इस 1 नंबर लूप की इक्वेशन लिख सकते हो सब? तो अब आपको सवाल में क्या पूछा है, आप सोचिए, लॉजिकली अप्रोच करते हैं उस जगह पर जो निकालनी है। क्या निकालना है? अब तुम सोचो आरबी कैसे आएगा यार? आरबी डेफिनेटली इस लूप में केवीएल लगाकर ही तो आएगा, और कहीं कोई फॉर्मूला होता है क्या आरबी का? आरबी इस लूप में केवीएल लगाकर आएगा, लेकिन इस लूप में केवीएल लगा पाने के लिए हमें आईबी पता होना चाहिए। अरे बोलो, अरे इस रजिस्टर में ड्रॉप, इस रजिस्टर में करंट, बोलो कौन सा करंट है इसमें? इस रजिस्टर में आईबी करंट है या नहीं है? आईबी करंट है, तो इस रजिस्टर में ड्रॉप आईबी आरबी होगा कि नहीं होगा? तो क्या आईबी पता है क्या? तो क्या आईबी निकाल सकते हैं क्या? तो बस फिर निकालिए। आपको रास्ता बता दिया मैंने, आईबी निकालिए और फिर उस 1 में केवीएल लगाए, 2 में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करिए जरा। हाँ सही है। आप देखो ना, इसमें VCC 20 माइनस 0.7 19.3 डिवाइड बाय 1 मिली, बिल्कुल सही, 1930 ओम। ऊपर से आएगा 1930। निकालिए, देखिए क्या वैल्यू, आरबी का वैल्यू क्या आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको, एक बार करके देखो। ठीक है, करके देखो, करके देखो, इसको करिए जल्दी से। ये तो कर ही लिया होगा सबने, ठीक है, करिए जरा, जस्ट ट्राई करें एक बार। अरे आईसी बीटा दिया, आईबी तो कोई भी निकाल लेगा, है ना? निकाल लीजिए फटाफट। आईबी, आईबी इज व्हाट? आईसी डिवाइड बाय बीटा। सोच के चलो, वैसे रटने की जरूरत नहीं। आईबी कम होता है तो आईसी में बीटा का डिवीजन करके मिलेगा, आईसी ज्यादा होता है तो आईबी से बीटा का मल्टीप्लाई करके मिलेगा, और नहीं तो फॉर्मूला तो पता ही है, बीटा इज आईसी अपॉन आईबी। 1 मिली डिवाइड बाय 100.01 मिली एम्पियर। ये गलत है थोड़ा सा, मिली भी तो है। हाँ तो देखो 1930 में कुछ और आ रहा होगा, देखो 1930 आ रहा है क्या? किलो, हाँ किलो, वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ तो वही, ओम नहीं किलो। हाँ, क्या आईबी निकालने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी बता दे। ये इतनी सी चीज तो कर ही रहे हो ना। अब बताओ आरबी कैसे आएगा, फिर से बताओ आरबी कैसे आने वाला है? 1 में केवीएल लगाने से आएगा कि 2 में? 1 में, बोलो 1 में केवीएल लगा सकते हैं क्या? लूप 1 में केवीएल लगाने का शॉर्ट तरीका क्या है? ये 20 वोल्ट जो है वो कहां कहां ड्रॉप हो रहा है, दोबारा पूछ रहा हूं, आरबी में। और भाई अगर आप लूप 1 चूज कर रहे हो, लूप 1 चूज कर रहे हो तो यूं चलोगे ना, यूं चलोगे तो रास्ते में कौन कौन आएगा? 20 वोल्ट आ रहा है, आरबी आ रहा है, वीबीई, 3 चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है? बस तो चल बता दे। 20 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखूं 20 इज इक्वल्स टू किसमें? क्या लिखूं? आई, वैल्यू बाद में पुट कर लूंगा, आई बी आर बी प्लस वीबीई। बोलो यही है ना? रट लो ना इक्वेशन यार, और दूसरी इक्वेशन ही नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अब बता चलो, आई बी पता है, वीबीई पता है, आर बी निकालना है, निकल जाएगा ना? चल आई बी, वीबी, आई बी की वैल्यू है 0.01 मिली इंटू आर बी प्लस 0.7। बोल कितना आएगा? 20 में से 0.7 कम हो गया, 19.3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 0.01 मिली। मिली को ध्यान से साथ साथ लेकर चलो। अच्छा बता क्या होगा? ये पॉइंट हटा दूं तो ऊपर क्या लगेगा? 100। ये कितना हो जाएगा बोल? 1930 हो जाएगा, और नीचे वाला मिली ऊपर जाएगा किलो। बोलो सही है क्या? मिली किलो ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, पहली चीज। ठीक है, बोलो ये आंसर आ रहा है क्या? किसने किसने कर लिया था? हाँ चलो ठीक है, अब एक और दे रहा हूं, सब लोग ट्राई कर लेना भाई। ठीक है, करोगे? अब दोनों तरीके के फॉर्मेट दिख गए हैं आपको। चलिए मैं एक और आपको इसी तरीके का फॉर्मेट दे रहा हूं, लेकिन पूछूंगा कुछ और इस बार।
मिली की वजह से आया, नीचे मिली होता है 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा 10 की पावर +3 मतलब किलो। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? किलो होना। चलिए एक सर्किट और दिया है, सब लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। VBE is 0.3 वोल्ट, बीटा 100, फाइंड VCE। VCE बताना है, वैल्यूज लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। किलो ओम, $30.3 वोल्ट, ठीक है। एक वैल्यू और दे देता हूं, 200 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये डेटाज हैं, करिए। किसका? हाँ, इसका वैल्यू RB करिए। कुछ पिछले सवाल जैसा ही है, कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस तरह का सवाल बिल्कुल अच्छे सवालों में काउंट होगा, नीट में आता है तो। लेकिन ये वास्तव में है बड़ा आसान, देख के ही लगता है बस इसको कि ये बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे देख के छोड़ देते हैं, पर दरअसल इसको अटेम्प्ट करना ही चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि तरीका एक फिक्स है, जिस भी चीज का तरीका फिक्स होता है वो मुश्किल नहीं होती। करिए, ट्राई करिए। इसको हटा दूं, ये तो कर लिया सबने। चलिए, तो आप, अब मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, आपको डेटा दिए, आप देखिए क्या करना है, ठीक है, कहाँ क्या लगाना है, कोई हिंट नहीं, कुछ नहीं, ट्राई करें। ऐसे क्वेश्चन ELP में दिए हैं, लास्ट ELP, सेकंड लास्ट ELP आई थिंक, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ऐसे 3-4 दिए, तो उनको जाके करोगे एकदम पक्का हो जाएगा टॉपिक ये वाला। कितना आ रहा है? -9.7 आ गया। एक सेकंड 200, 2 2 जा 40, अच्छा 40, ओके ओके ओके, ये 200 दिया था ना मैंने। अरे इसको 100 कर लीजिए भाई, बस 200 की जगह 100 माइक्रो लेकर ही चलिए। 100 माइनस में आंसर नहीं आता है इसमें, 100 वो 0 आ जाएगा, माइनस होने का मतलब 0 आएगा। ये IB को थोड़ा चेंज कर लीजिए, डेटा उस हिसाब से सेट हो रहे हैं, है ना, माइनस आ रहा है। इस IB को 100 माइक्रो एम्पियर ले लीजिए तो आ जाएगा। करिए जरा ट्राई, एक बार केवल लगा दी, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको। IB की वैल्यू 200 की जगह 100 ही ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। IB इज 100 माइक्रो एम्पियर। वो मैंने डेटा दूसरा इसलिए तो मैंने कहा ये पहले भी आ चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था। अभी भी उसी 100 माइक्रो एम्पियर आया था ना, इस वजह से। हाँ लिख सकते हो, लेकिन इसको करिए पहले। ये कर लिया सबने? सबने कर लिया? अब तो क्या आंसर आ रहा है? 10.3 सबका देखो आ रहा है क्या, बताओ तो बताइए। यहाँ पर VB तो दिया हुआ है, चलो ये 0.3, पर इसका मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं आएगा। आएगा क्या? अच्छा, हमें यहाँ IB दिया हुआ है, मैंने बार बार बोला है आपको, पहले तो ये चीज यहाँ VCE निकालना है। VCE कैसे निकलेगा बताओ, किस रास्ते से निकलेगा? आउटपुट में KVL लगाकर निकलेगा। उसके लिए हमें चाहिए होता है IC। क्या IC डायरेक्ट है? नहीं है, पर IB है, बीटा है। तो अगर IB है तो हमें इस इनपुट लूप में KVL लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? और लगेगा भी कैसे, यहाँ RB भी तो नहीं है, दो अननोन हो जाएंगे। चलिए, तो क्या हम सीधा पहले फटाफट से IC निकल जाएगा, बीटा IB करके निकल जाएगा। बताइए कितना आएगा? 100 कितना आएगा? 10 की पावर 4 माइक्रो एम्पियर, जिसको आप क्या लिखा करते हैं? 10 की पावर 4 माइक्रो एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर। सही लिखा है? उल्टा लिख दिया। 10 की पावर 4 माइक्रो एम्पियर मतलब क्या? 10 की पावर -2 एम्पियर। 10 की पावर -2 एम्पियर मतलब क्या? हाँ 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर वही डेटा है जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था। 0.01 एम्पियर लिख दो, एक ही बात है ना यार,
समझो इस चीज को, 10 की पावर 4 माइक्रो, 10 की पावर -2 एम्पियर, 10 की पावर -2 मतलब 0.01 एम्पियर या 10 मिली। चलो फटाफट आगे करते हैं, बताओ आगे क्या करना है। लूप में केवीएल लगाना है, तो लूप 2 में केवीएल लगा देते हैं। चलो लूप नंबर 2 में केवीएल लगाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो। ये कहां कहां ड्रॉप होना है, दो जगह। 30.3 इज इक्वल्स टू व्हाट, IC इन 2 किलो ओम, RC यहाँ 2 किलो ओम है, प्लस VCE, बोलो यही होगा। ठीक है, मैंने यहाँ 30.3 देके, ये 0.3 देके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बिठा दे कि यार यहाँ लगाओ केवीएल, बट कि यहाँ थोड़ा लगाना है। ठीक है, चलो आगे बताओ क्या आएगा। क्या IC की वैल्यू पता है हमको, 10 मिली। अब जरा इसका मल्टीप्लाई करो, 10 मिली यहां रखोगे तो 10 गुणा 2, 20 मिली और किलो कट जाएंगे, यहां क्या बचेगा 20, लिख दूं क्या सीधा। तो 30.33 में से 20 कम हो जाएगा, बोल 10.3। अरे समझ आया, कोई ज्यादा उलझे तो नहीं ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल में एक चीज और बता दूं, कॉन्सेप्ट बिल्डर लास्ट वाला जो है उसमें एक लास्ट क्वेश्चन दिया, आप उसको छोड़ देना, वो क्वेश्चन के डेटा सही नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है उसका, उसको छोड़ करके बाकी बहुत सारे हैं करने को। ELP में भी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बिल्डर का लास्ट क्वेश्चन है, सर्किट वाला है, इस तरीके का बनाया हुआ है। ठीक है, वो आपको दिख रहा है, देखो। हाँ ये कितना नंबर है, 17 छोड़ करके। ठीक है, बाकी सब ट्राई करना। ये आ गया, और सवाल दिया जाए क्या, एक सवाल ऐसा और चलेगा, एक और लास्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, लिख लिया कोई बात नहीं, रफ में कर लो। चलिए, जिस तरीके से वो क्वेश्चन दिया जाता देता है, एक आइडियल ट्रांजिस्टर है, मतलब जैसे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में 0.7 का ड्रॉप होता है, यहाँ 0 दे रखा है। खैर अपने को जो डेटा दिया उसी को लेकर चलना। RB ये सर्किट है। अब इस सर्किट में आपको ये डिजाइन देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, बाकी है चीज वही। ठीक है ना, धीरे कर देते हैं, थोड़ा धीरे कर देते हैं ना, पूरा ऑफ कर। ये सबको ठंड लग रही है ना, सब ठंड, हाँ ठीक है, वो नहीं, बस ठीक है। चलो इसको धीरे धीरे चला देते हैं ना। हाँ अच्छा, ये वाला चल गया वो। ठीक है, हाँ अरे करो भाई, सवाल पूछ रहे थे ना तुम, ये करो ना, इसको करो। इसका आंसर तो नहीं आ रहा माइनस, कहीं देखो कहीं। सी करिए करिए, फटाफट से करिए। क्या सेम आ रहा है मतलब? हाँ तो 10 आ रहा है, तो आर ये RB कितना आ रहा है? हमें RB पूछा है, RB पूछा है। V इनपुट कितना है? 10, तो 10 आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये भी 10 है और ये भी 10 है, सही है डेटा। करिए जरा ट्राई। अच्छा इसमें एक डेटा मिसिंग है, करंट। एक सेकंड, IC, एक मिनट यार, VC दिया है ना यार, ऐसी जबरदस्ती मतलब आपको हर चीज में करंट दे ही दूंगा तो फिर निकालोगे क्या? करिए करिए। बीटा नहीं दिया, यस बीटा तो 100 है, बीटा 100 है। करंट तो आपको निकालना है भाई। करिए करिए इसको फटाफट, हाँ करिए इसको। हमें RB कैसे निकलेगा बताओ? इस लूप में KVL लगाकर निकलेगा, और इस लूप में KVL लगाने के लिए हमें IB पता होना चाहिए। IB दिया है? नहीं दिया। IC पता है? नहीं पता। तो IC निकालो पहले IC। अब मैं आपको फ्लो नहीं बता रहा हूं, अगर मैं आपको सवाल में ऐसे बोलता ना, बताओ IC
फिर IB, फिर RB, तो आप तुरंत इसी से स्टार्ट कर देते। लेकिन अब आपको सोचना है कि मुझे IC से पहुंच के, IC से चल के IB, IB से चल के RB तक आना है। समझ में आया ये बात? चलिए, सही है, बिल्कुल सही। करिए जरा। अब इस सर्किट में वही तो है, इनपुट वोल्टेज कितनी लगाई है मैंने? 10। ये 10 किस किस में ड्रॉप होगी? इसमें और इसमें। लगाओ केवीएल। ये 20 वोल्ट किस किस में होगी? इसमें और इसमें। वही सेम सवाल है। लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 कौन सा है? ये वाला। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबको सुन लीजिए कि ये जो होता है ये चीज, इसका क्या मतलब है। 20 वोल्ट इस जगह का पोटेंशियल है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर एक इस तरह से 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ सकते हैं। अब बताओ, इसमें और पहले वाले में फर्क हुआ? ये 10 वोल्ट यहां लिखने का मतलब आप यहां क्या लग सकते हैं? 10 वोल्ट की बैटरी। बताओ, ये सर्किट और पहले जो भी दिए, क्या फर्क रहा? डिजाइन का ही तो फर्क था ना। तो हमको ऐसा देता है सवाल यार, इसलिए मैंने ये डिजाइन दे दिया आपको। बात समझ आई? लेकिन चीज वही है। ठीक है, करिए, चलिए फटाफट करिए। लूप 2 में, पहले लूप 2 में केवीएल लगेगा। ठीक है, लूप 2 में, लूप 2 में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये 20 वोल्ट कहां कहां ड्रॉप होगा? दोबारा देख लो, स्टेप वाइज बता रहा हूं। 20 वोल्ट यहां और यहां। यहां मतलब किसमें? एक तो कौन सा करंट है बताओ यहां पर? IC। कितना ड्रॉप होगा 1 किलो ओम में? बोलो 1 किलो ओम में कितना ड्रॉप होगा? 1 किलो इंटू IC। सही है। प्लस VCE, ये VCE में ड्रॉप होगा। बाकी बताओ VC पता है क्या? 10, ये 20। बोलो क्या यहां से IC आया? ये 10 रखेंगे तो 20 में से 10 गया 10, और 10 डिवाइड बाय 1 किलो। 10 डिवाइड बाय 1 किलो मतलब 10 मिली एम्पियर। तो IC 10 मिली एम्पियर आ गया क्या ना? ठीक है, क्या IC आ गया तो क्या IB आ जाएगा? अच्छा, IB कितना होता है? IC डिवाइड बाय बीटा। IC कितना है? 10, तो 10 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 100। बोल कितना हुआ ये? बोल कितना हुआ? एक काम करें, ऊपर नीचे एक एक जीरो और लगाओ, उससे क्या होगा? नीचे 3 जीरो हो गई, ऊपर गई तो कितना हो गया? बोलो 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये कर लेना आप। मिली माइक्रो सोचना, देखना खुद से। ओके, अब इसके बाद ये करंट आ गया क्या? बोलो आपके पास IB आ चुका है ना। अब लगाओ किसमें? किसमें? लूप नंबर 1 में। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है जो अगर पूछेगा तो। ठीक है, लूप 1 में लगाएंगे तो यहाँ ये जो 10 वोल्ट यहाँ लगाई वो कहाँ कहाँ ड्रॉप होनी है? RB में और VBE में। अच्छा लिखें जरा, 10 इज इक्वल्स टू, अच्छा RB में कितनी ड्रॉप होती है? IB RB प्लस VBE, यही तो होता है। वैल्यूज अभी मैं पुट कर देता हूँ। अच्छा, VBE कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0। क्या IB निकाल चुके हैं आप? तो बस, तो RB कितना आया? 10 अपॉन IB आएगा। एंड व्हाट इज IB? 100 माइक्रो। अब बताओ क्या आंसर आएगा? नीचे कितनी जीरो है बताओ? नीचे कितनी जीरो है? 10 की पावर -4 है या नहीं है? ऊपर गया तो कितनी हो गई? 10 टू द पावर 5 ओम हो गया कि नहीं हो गया? और 10 में 5 ओम मतलब कितना? 100 किलो ओम। ठीक है, चलिए तो ये देख लो आप प्रोसेस पूरा। कोई दिक्कत है बताइए इसमें? हाँ, 10 बाय 1 किलो, तो ये 10 मिली, क्या आ गया? 10 की पावर -2 आ गया। हाँ, IC कितना बोला? 0.01 ना? 0.01 बोला ना? ऊपर 10 की पावर -2, नीचे 100। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन निकालने का तरीका वही है। सब नोट्स में नोट कर लीजिए, इसको देखना दोबारा से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए, सर ऊपर करो, इधर देखो।
हम दो छोटे छोटे आर्टिकल और हैं इसमें बच रहे, वो कर लेते हैं, इन शॉर्ट फटाफट कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। अब इसमें दो बातें हमको पता होनी चाहिए। पहला, कॉमन एमिटर सर्किट नहीं बनाया मैंने, ब्लॉक से शो कर दिया। इसमें गेन कितना है? एवी, वोल्टेज गेन एवी से लिखते हैं ना। ये इनपुट सिग्नल आया, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इसमें से पास हुआ, ये हो गया आउटपुट। इसमें और उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या क्या फर्क नजर आ रहा है बताओ? क्या एम्पलीट्यूड बढ़ा क्या? और दूसरा फर्क, दूसरी चीज क्या है? दूसरा फर्क क्या? क्या वेव उल्टी हो गई? क्या वेव उल्टी होने का मतलब कितना शिफ्ट हो गया? फेज शिफ्ट कितना हो गया? 180 डिग्री। प्रूफ करते हैं, चलो आप मुझे बताइए, यहां ये 0 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग होती है वैल्यू, ये कितनी होती है? ये साइन का ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ है, तो यहां कितना होता है? पाई, और ये कितना होता है? 2 पाई। ये वेव अगर आप पाई पीछे शिफ्ट कर दो, क्या ऐसी दिखेगी क्या? बोलो। यानी इसमें और उसमें कितने का फेज का शिफ्ट है? पाई का फेज शिफ्ट या फेज डिफरेंस है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये पूछी जाने वाली बात है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। हमको वैसी की वैसी वेव नहीं मिलती है, 100 मतलब वेव शेप वैसी मिलती है लेकिन वो रिवर्स हो जाती है। अच्छा, क्या एम्पलीट्यूड बढ़ा? क्या वो तो बढ़ना ही है, एम्पलीफायर और करेगा क्या? अच्छा, कोई बता सकता है ये एफ क्या लिखा हुआ है? ये टी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा क्या एम्पलीफायर? नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूं, जिस आवाज से बोल रहा हूं, आपको उसी स्पीड से सुन रही है या बहुत फास्ट सुन रही है? एक होता है कि बहुत फास्टली मेरी आवाज, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई क्या मेरी आवाज की? वही की वही है। तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एज इट इज बना रहता है, बस सिग्नल का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, ये सॉरी रिवर्स हो जाता है। 180 का फेज शिफ्ट हो गया। अच्छा, कोई बताएगा वी आउट और वी इन में क्या रिलेशन है? ये तो कब से जानते हैं भाई, वी आउट क्या होगा? एवी टाइम्स वी इन। ये कहां से आया? अरे एवी क्या होता है? वोल्टेज गेन, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है ना। तो कितना टाइम्स इनपुट वोल्टेज बढ़ जाने वाली है? एवी टाइम्स, एवी है 5 गुना बढ़ जाएगी, 10 तो 10 गुना बढ़ जाएगी। बात समझ आ गई? ये इतना सा बस हमको पता होना चाहिए। आगे एक बात लिखिए, कैस्केडेड एम्पलीफायर। कैस्केडेड का मतलब क्या होता है? सीरीज में जुड़े होना, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैंने दो जोड़े हैं, दो एक एग्जांपल दिए, सवाल है आपके लिए, सवाल की तरह ट्रीट करें। एवी की वैल्यू 5, यहाँ 10। पहले एम्पलीफायर से पास होने के बाद वेव बनाते हैं, बनाए वेव, चलिए वेव बनाएंगे। अच्छा, कितना इसमें यहाँ है? ये 10 वोल्ट का इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड समझते हो ना? ये मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, ठीक है। 10 था, 5 का गेन आया। अच्छा, कौन सा एम्पलीफायर है? नो डाउट कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर। यहां पर वेव बना सकते हैं, चलिए तो वेव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा पहले बताओ? कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा क्या? 5 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या वेव वैसी रहेगी या कुछ चेंज होगा? क्या चेंज होगा? वेव रिवर्स हो जाएगी क्या? ये वेव हो गई, ये वेव हो गई ना। बताओ इसमें एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 50 वोल्ट का। ये यहां मिल गई, अपने को मिल गई। उसके बाद आगे फिर से एक कॉमन एमीटर, कितने का गेन मिलेगा? तो बता सकते हो यहां एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा फाइनल? 50, 10 कितना? 500 मिलने वाला है क्या? यस। तो टोटल गेन कितना है? आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? 5 गुना 10। अरे इनपुट कितना था? 10। टोटल गेन कितना हुआ? 5 गुना 10, 50 का गेन हुआ। तो यहां पर वेव बताइए कैसी मिलने वाली है? क्या वेव की शेप में कोई फर्क आएगा? फेज में कोई फर्क आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या वेव ऐसी रहेगी? क्या सीधी हो जाएगी? वापस सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सीधी हो जाएगी। अच्छा, कोई बता सकता है यहां पर कितना हो गया एम्पलीट्यूड? 500 वोल्ट। क्या हुआ कि जब दो एम्पलीफायर सीरीज में जोड़े, दो या इवन नंबर ऑफ एम्पलीफायर, इवन नंबर ऑफ कॉमन एमीटर जोड़ेंगे तो हमारी क्या फेज डिफरेंस कितना मिलेगा? कोई बता सकता है? 0। इवन नंबर, क्यों? क्योंकि एक जोड़ते तो 180, एक और जोड़ दिया तो 360 या 0। बात समझ आई? तो बता, 2 की जगह अगर 4 जोड़ देंगे तो भी, लेकिन अगर 3 जोड़ देंगे तो 180। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि एक जोड़ने पर
आपका 180 का डिफरेंस आ जाता है। बात समझ आई क्या कहा मैंने? तो यहाँ फाइनल वेव वापस वैसी की वैसी मिल गई, लेकिन गेन के साथ। क्लियर है? 180 का, अच्छा क्यों हो रहा है? वो कॉमन एमीटर, मैं अब यहाँ 3 बातें बताता हूं। 3 तरह के एम्पलीफायर हो सकते हैं, एक कॉमन बेस, एक कॉमन एमीटर और एक कॉमन कलेक्टर। हालांकि वो बात अलग है कि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर को एज एन एम्पलीफायर हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें गेन नहीं होता कुछ खास। पर जो कॉमन एमीटर है उसी में ऐसा होता है कि 180 का फेज डिफरेंस आता है। इसकी वर्किंग पे नहीं जा रहे अपन, ठीक है? तो मैंने आपको जैसे बताया था, आती आज एक बात, इसमें 180 का फेज डिफरेंस मिलता है, लेकिन कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में नोट लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलता है, 0 रहता है। इसमें कितना आता है? 180 का। हाँ क्या? हर एक बार एम्पलीफाई होने के बाद वेव 180 का चेंज आएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से मेरी आवाज तेज आती है आप तक? मेरी आवाज तेज आने का मतलब कैसे आ रही है आपको? एम्पलीट्यूड, आवाज की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना। अलग अलग चीज है, लेकिन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा होता है, रिलेशन होता है। हाँ हाँ, दोनों में रिलेशन होता है ना। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, ये होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? ये एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कैस्केडेड एम्पलीफायर। कैस्केडेड मतलब सीरीज में जुड़े होना। चलिए यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं, सब नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देने वाला हूं अभी मैं इस पे, ठीक है? बिल्कुल नहीं बोल तो दिया, एफ एफ कोई चेंज नहीं, लिखा है ना साफ, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ओनली 180 का फेज शिफ्ट होता है इन CB एंड CC कॉन्फ़िगरेशन। फेज, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। चलिए जल्दी करिए भाई, खत्म करते हैं इसको। एक ये पार्ट था, एक फॉर्मूला और लिखना है। फीडबैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 टाइप्स के फीडबैक होते हैं। एक क्वेश्चन कर लेता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसमें। तो इसका ध्यान रखें, नोट हमने इसका तो लिख दिया है, लेकिन यहां मैंने शो किया इमेज के जरिए, तो इसको जरूर ध्यान रखिए, कहीं इसको भूल जाओ, उनको तो याद कर लो। याद इसको करना है, कॉमन एमीटर में 180 का आता है डिफरेंस, उनमें 00 का आता है बेस और कलेक्टर में, ठीक है? तो ये हमने रिजल्ट लिखा है, आप ये नहीं पूछे यहाँ पे कि क्यों आता है, ठीक है? क्योंकि वो प्रोसेस में आ जाएगा, और प्रोसेस भी अपने हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इतने का फेज शिफ्ट देता है और बेस और कलेक्टर नहीं देते हैं, ठीक है? इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से हटाए जाने का कारण जान सकते हो आप, सोच सकते हो, गैस कर सकते हो, बिकॉज इसकी जो चीजें, इससे जो लिंक्ड बातें हैं वो हमारे स्कोप की नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको कॉमन एमिटर बता रहा हूँ, लेकिन कॉमन एमिटर के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन नहीं कर सकते अपन, ठीक है? कॉमन बेस नहीं कर सकते, कॉमन कलेक्टर नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सारी चीजें, इसलिए इस टॉपिक को हटाया गया है, ठीक है? लेकिन हमने ज्यादा नहीं पढ़ा इसको, 1-1.5 लेक्चर दिया है और सेफ साइड रखकर चल रहे हैं कि क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। अरे एनसीईआरटी में से हटाया है, नीट का कोई ऐसा भरोसा नहीं है दे दे या कुछ, आता है एनसीईआरटी में से, मैं जानता हूं। करिए भाई, इसको करिए फटाफट, बनाइए फटाफट से, जल्दी जल्दी करिए। लॉजिक गेट शुरू करना है अभी हमको। लॉजिक गेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि वो उसमें से तो आएगा ही। करो यार, इतना तो लिखा ही नहीं हुआ।
हाँ करिए, जल्दी जल्दी बना दो। इसमें इरेजर मत यूज करो, फटाफट करो। स्केल इरेजर ये नहीं यूज करो फटाफट। हाँ क्या एसी, कोई भी सिग्नल जो होता है ना वो इसी तरह का वेरिंग सिग्नल होता है, एसी सिग्नल होता है ना, डीसी नहीं होता कोई भी सिग्नल, यानी आवाज, ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन। चलिए हो गया भाई, एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, लिखिए। नोट लिख लीजिएगा भाई, है ना। इसमें डिफरेंस तो समझ आ रहा है ना तीनों में हमको क्या क्या चीजें हुई हैं। 180 का शिफ्ट, फिर 180 का शिफ्ट, यहाँ गेन 5 गुना हो गया, यहाँ फिर 10 गुना और गेन हो गया, टोटल 50 गुना का गेन हुआ है, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे, हाँ चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग फटाफट से। इन अ कॉमन एमीटर, इन अ सीई एम्पलीफायर, फटाफट लिखिए। इन अ सीई एम्पलीफायर हैविंग, इन अ सीई एम्पलीफायर, सीई मतलब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, हैविंग वोल्टेज गेन, हैविंग वोल्टेज गेन 15 is fed fed by is fed by a signal V is equals to, लिख लीजिए, V is equals to 20 sin 100 pi t, V is equals to 20 sin 100 pi t. Find the output signal, find the output signal, output signal. सिग्नल पूछा है, मतलब ऐसा पूरा का पूरा फंक्शन, आप सिर्फ एम्पलीट्यूड बता रहे हो। लिख के देखो, लिख के देखो, ठीक है, लिखो जल्दी से। कितना है अभी, 15 ना, तो आउटपुट सिग्नल लिख के देखिए क्या होगा। ये वी इन है, वी इन ले सकते हो इसको, वी आउट क्या होगा। आसान सा सवाल है ना। क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या एम्पलीट्यूड का चेंज करना है, कितना गुना कर देना एम्पलीट्यूड, 15 गुना। क्या फेज का चेंज करना है, फेज कहाँ होता है, ये 100 पाई टी, ये इसका फेज है, टी टाइम पर एंगल, उसमें कितने का शिफ्ट करना है, कितने का शिफ्ट करना है, पाई का। पाई प्लस करना है कि पाई माइनस करना है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, 20 साइन 100 पाई टी प्लस माइनस पाई, सॉरी, अरे हाँ ये तो हो गया, 20 का 15 जा कितना हो गया, हाँ सॉरी 300, ये तो होना ही है, 300 साइन 100 पाई टी प्लस माइनस पाई। तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों में से या तो प्लस पाई या माइनस पाई, ठीक है। तो लेकिन होगा एक ही, आंसर्स में ऑप्शंस में एक होगा, प्लस पाई वाला दिखे तो उसको कर देना, अगर माइनस पाई वाला हो तो भी वो भी सही है। तो शिफ्टिंग, हाँ पाई का फेज शिफ्टिंग है, पाई आगे या पाई पीछे, पाई का करना है ना, ठीक है। चलिए हो गया, 2 पार्ट मतलब, तो फिर फेज शिफ्ट 0, ये अभी किया था ना, तो फेज शिफ्ट 0। अगर 2 एम्पलीफायर लगे होते कैस्केडेड तो फेज शिफ्ट कितना होता, 0। अभी बताया तो सही ना यार वो तो। चलिए इसके बाद फटाफट नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सब लोग, फीडबैक। इसको लिख लीजिए सब लोग, मैं अभी इस पे क्वेश्चन और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
यूज्ड फॉर, फीडबैक का डेफिनेशन लिखते फिर। अरे भाई बात मत करिए यार। बस ये हो गया आपका। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान रख लें तो अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। करिए इसको। नोट कर लीजिए, इसमें सब बता रहा हूं मैं, है ना। ये क्या चीज है, क्यों करते हैं फीडबैक, और एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में फीडबैक किया जाता है, क्यों किया जाता है। कुछ इसमें एप्लीकेशन यानी यूजर्स लिखे हैं इसके। दो तरह का फीडबैक होता है, ये दो पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया। तो अभी आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ये ईएलपी के स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करना पहले, फिर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और फिर कॉन्सेप्ट बिल्डर, ठीक है। ये फ्लो रखना चाहिए हमको, ठीक है। ईएलपी के क्वेश्चन करेंगे पहले तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। कुछ 2-3 सवालों में टोटल आपको एरर्स मिल सकती हैं, ठीक है, मिलाकर ईएलपी और मॉड्यूल के मिलाकर, ठीक है। मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए पहले अपन काम कंप्लीट कर लेते हैं अपना, एरर्स बता दूंगा आपको। लेकिन एक्सरसाइज 1 में कहीं गलती नहीं है, कर लीजिए उसको। ईएलपी में एक ही सवाल में गलती है, ठीक है। हाँ चलिए देखें इसको। हाँ तो एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करके एम्पलीफायर बना रहे हैं, ठीक है। अब वो एम्पलीफायर का जो गेन है, गेन जो है क्या होता है ना, हम जब भी कोई सिग्नल सेंड करते हैं उस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कुछ। अब मैं बहुत हाई जो मेरी पिच है, आप जैसे बॉयज और गर्ल्स की जो फ्रिक्वेंसी में, आवाज में फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है, तो इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है। हो सकता है कि ये माइक को कौन यूज कर रहा हो, कोई भी यूज कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है ना, वो उसकी बैंडविड्थ कही जाती है, ठीक है। अब वो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीफिकेशन होकर मिल जाए, ये बात हमें चाहिए कि भाई इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भी एम्पलीफाई हो जाए, लो भी हो जाए। तो उसके लिए उसको कहते हैं हम कि इसका प्रॉपर अच्छी फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन, स्टेबल गेन हमको मिलना। तो ये जो चीज है एक सिर्फ एक एम्पलीफायर से नहीं हो पाती, उस एम्पलीफायर के गेन को सस्टेन करना है, मतलब एक सस्टेन्ड गेन चाहिए। कभी गेन ज्यादा कभी कम, जैसे मैं बोलूं कभी तो मेरी आवाज लाउड आ रही है, कभी बीच में दब जा रही है, ऐसा नहीं हो। तो उसके लिए हम ये फीडबैकिंग और करते हैं, ठीक है। फीडबैकिंग करना किसको कहते हैं, हम बस इसको समझते हैं। दो कौन से टाइप है उनको समझते हैं, दोनों के क्या फॉर्मूला है उसको समझते हैं, और जरा जरा इनका यूज समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि भाई क्या एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक कह किसको रहे, ये हमारा एक एम्पलीफायर है ए, ये ब्लॉक से शो किया। बेसिकली यहाँ क्या लगा हुआ है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट लगा हुआ है, जो हम पूरा एनालाइज किया जो अभी तक, सिर्फ ब्लॉक से शो कर रहा है, बार बार उसको बना के क्या फायदा। तो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, लेकिन ये जो है इसमें अभी फीडबैकिंग नहीं की है, यानी ट्रांजिस्टर का विदाउट फीडबैक गेन कितना बता रहे हो आप, ए। ये ए पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, ए इज व्हाट, गेन विदाउट फीडबैक। सवाल में दिया हो सकता है आपको। अब आपने क्या किया, फीडबैकिंग किसको कह रहे हैं, सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज अगेन फीडबैक अगेन इनटू द इनपुट, यानी आउटपुट का कुछ हिस्सा, कुछ प्रोपोर्शन निकाल करके वापस से इनपुट में फीड कर देना ही फीडबैकिंग कहेंगे। अब देखो यहां से क्या किया, आउटपुट से वापस से एक तार, एक कुछ लिया है इसने, कुछ हिस्सा आउटपुट से लिया है, और यहां पर एक फीडबैक नेटवर्क, ये जो है ये ब्लॉक किसको बता रहा है, फीडबैक नेटवर्क। ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज आपको फीडबैक करना है। जैसे मान लो आपको आउटपुट का 10% फीडबैक करना है, तो ये डिसाइड करेगा 10% करना है, 20% करना है तो ये डिसाइड करेगा। अच्छा बीटा क्या है फिर, बीटा है कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन फीडबैकिंग की है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 10% फीडबैक किया है तो फ्रैक्शन कितना हुआ, 0.1, 10 डिवाइड बाय 100 यानी 0.1। अगर 9% फीडबैकिंग की है तो 9/100 यानी 0.09 फ्रैक्शन फीडबैक किया है। तो चलिए यहां देखें बीटा क्या लिखा हुआ है, बीटा इज व्हाट
फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट दैट इज फेड बैक। ठीक है, तो ये वो डिसाइड करेगा बीटा। तो हमें ए क्लियर हो गया और बीटा क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज और बनाई है मैंने, ये क्या बनाया है, एक सिंबल है ये वाला। ये सिंबल क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब सम करेगा, ये आने वाले सिग्नल और फीडबैक जो सिग्नल कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ देगा। अच्छा, यहाँ साइन लगाया प्लस और यहाँ लगाया माइनस, यानी जो इनपुट सिग्नल है और जो फीडबैक सिग्नल है उन दोनों में प्लस और माइनस, मतलब उन दोनों में कितने का फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री का। इसी वजह से इस फीडबैक को हम क्या बोल रहे हैं, यानी जो इनपुट सिग्नल है देखो वो कैसा है, ऐसा, और जो फीडबैक होकर के यानी जो सिग्नल फीडबैक कर रहे हैं वो सिग्नल कैसा है, ऐसा। देख रहे हो क्या इन दोनों में क्या अंतर है, एक दूसरे के अपोजिट सिग्नल है नहीं है, इसलिए इसको कौन सी फीडबैकिंग बोलते हैं, नेगेटिव। कारण समझ आ गया, नेगेटिव। और पॉजिटिव में सोचो, गैस करो क्या होना चाहिए, जैसा आपका ये साइन देखो, ये साइन देखो, जैसा आपका इनपुट सिग्नल आएगा वैसा ही आपका फीडबैक सिग्नल आएगा। और दोनों किस में है, क्या सेम फेज में है, तो ये इसको कौन सी फीडबैकिंग कह रहे हैं, पॉजिटिव। तो समझ आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है। अब अंतर होने के बाद फॉर्मूला में भी अंतर है। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक बन गया, दिस इज एम्पलीफायर विद फीडबैक बन गया, है ना, फीडबैकिंग कर दी ना इसमें। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक बन गया, ये क्या बन गया, एम्पलीफायर विद फीडबैक। और इसका गेन हम क्या लिख रहे हैं, बड़े सिंपल से सिंबल से, ए एफ। तो समझ आ गया ए क्या है और एफ क्या है और बीटा क्या है। दोबारा से देखिए, ए एफ क्या है, एम्पलीफायर का विद फीडबैक गेन, ठीक है। ए क्या है, विदाउट फीडबैक गेन, और बीटा क्या चीज है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ सिग्नल इज फेड बैक। ठीक है, हो गया तीन चीजें। और फॉर्मूला आप देख लीजिए, जब नेगेटिव फीडबैक होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एफ। भाई ए एफ और ए में फर्क है ना, तभी तो फॉर्मूला बना है। तो जब आप फीडबैकिंग करते हो तो आपका गेन चेंज हो जाता है, उतना नहीं रहता है। नेगेटिव फीडबैक में गेन घट जाता है और पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ जाता है। अब चलिए, नेगेटिव फीडबैक में गेन देखो क्या आ रहा है, ए एफ बराबर ए अपॉन, तो साइन देखो, फॉर्मूला में रिलेशन देखो, जब फीडबैकिंग नेगेटिव है तो साइन क्या है, और जब फीडबैक पॉजिटिव है तो साइन क्या है। ये सही लिखा है मैंने, है ना, ऐसा ही होता है। फीडबैक नेगेटिव तो साइन पॉजिटिव, फीडबैक पॉजिटिव तो साइन नेगेटिव। अब लास्ट एक बात और समझ लो कि मैंने शुरुआत की थी ये बोलकर कि फीडबैकिंग क्यों कर रहे हैं, फॉर द स्टेबल नॉइज फ्री। आप कभी फोन पे बात करते हो, दूर दराज जगह है, कहीं बात की जा रही है, तो उसमें क्या होगा, कई बार आवाज में खराब आती है ना, डिस्टरबेंस आती है ना आवाज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉइस आ रहा है, या हम तो ऐसा बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है ना। लेकिन नॉइस शब्द किसके लिए है, नॉइस किसके लिए, डिस्टरबेंस के लिए तो है, और टेक्निकल टर्म्स में भी इसको नॉइस ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर फॉर द स्टेबल एंड फॉर द नॉइस फ्री गेन, फॉर द डिस्टोर्शन लेस का मतलब ये है कि जैसा सिग्नल आपने दिया है वही एम्पलीफाई होकर मिले, वो सिग्नल की शेप में कोई चेंज ना आए। डिस्टोर्शन मतलब उसकी शेप खराब ना हो सिग्नल, मैं बोल तो कुछ रहा हूं और सुन कुछ रहा है। आई बात समझ में। तो यहां पर ये तीन बातें बस आपको सवाल में ऐसा हद से हद ये अपर लेवल है कि यहां पूछ ले कि हाँ ये क्यों किया जा रहा है, इसके लिए। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के सिग्नल के लिए हर चीज इसी के लिए की जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव फीडबैकिंग में हमारा जो एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर बचता नहीं। ये पॉजिटिव फीडबैकिंग का यूज करते हैं एक ऑसिलेटर बनाने के लिए। आप एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एलसी ऑसिलेटर पढ़ेंगे, लास्ट में एक टॉपिक है। लेकिन वो एलसी ऑसिलेटर में आप बोलोगे आपको क्या मिलेगा, आपको एक सिग्नल जो है ये मिलेगा, ये ऐसा आपको एक वेव मिलती है एलसी ऑसिलेटर से, लेकिन वो वेव धीरे धीरे क्या हो जाती है, डैम्प हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है। अगर आप उस एम्पलीट्यूड को सस्टेन रखना चाहते हो तो आपको साथ में क्या यूज करना पड़ेगा, एक एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा और पॉजिटिव फीडबैकिंग करनी पड़ेगी। कुल मिला के इन शॉर्ट चीजें लिंक करने की जरूरत नहीं है, साफ सी बात है। इसका यूज कब करने से क्या हो जाएगा, फॉर ऑसिलेटर मेकिंग, बस। ठीक है, और इस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, एक जनरल सा फॉर्मूला आपने सुना भी होगा, 2 पाई अंडर रूट एल सी। व्हाट इज एल, व्हाट इज सी पता है? एलसी ऑसिलेटर में क्या यूज होता है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो ये एल और सी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज है। ठीक है, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं इससे, लेकिन हमको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें देखना था। ठीक है, बात समझ आ गई।
मेन चीज जो जिसपे सवाल पूछेगा वो क्या, फीडबैक दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क क्या है, ये समझ आ गया। पॉजिटिव में मतलब क्या, इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों सेम फेज में, और इसमें अपोजिट फेज में, दोनों के फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ नहीं जरूरत है। लेकिन फॉर्मूला में ये क्लियर रखो कि व्हाट इज एफ, व्हाट इज ए, व्हाट इज बीटा। क्लियर है, नोट कर लिया है सबने। एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, सब नोट करें और बड़े आराम से आप उसको कर लेंगे, जरा करिए। एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, लिखिए। an amplifier with 9% negative feedback, an amplifier with 9% negative feedback, with 9% negative feedback has gain 10, has gain 10. Find the gain of amplifier without feedback. Find the gain of amplifier without feedback. तो विद 9% नेगेटिव फीडबैक उसका गेन 10 है, विदाउट फीडबैक गेन बताए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो आप, बस फॉर्मूला लगाना है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा वाला लगेगा। पता है कौन सा वाला लगेगा, साफ लिख ही दिया है। नेगेटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव वाला जिसमें प्लस आता है। सिंबल सारे लिख दिए मैंने, जहाँ इतनी बातें लिखी इसलिए ताकि हमें फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो कि व्हाट इज एफ, व्हाट इज ए, व्हाट इज बीटा। ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया है ना। ठीक है, जैसा मैंने कहा था गेन हमेशा घटता है, तो विदाउट फीडबैक आपका गेन 10 से ज्यादा आएगा। विदाउट फीडबैक पूछा है ना। अच्छा क्या क्या गिवन है पता है ना सबको। हमें AF गिवन है भाई, विद 9% फीडबैक गेन इज 10, यही तो लिखा है ना। ये AF दिया है, और बीटा कितना दिया कोई बताएगा। 9% मतलब 9/100 यानी 0.0 बस। और पूछा क्या है, ए फीडबैकिंग है नेगेटिव, फॉर्मूला लगा दीजिए बस। आसान है ना, चलिए कर दीजिए। फॉर नेगेटिव फीडबैक AF is A/1 plus A बीटा। AF 10 है, कर रहे हैं भाई। A कितना आ रहा है बताओ। अब ये भी नहीं हो रहा क्या आपसे, 100 आ रहा है ना। AF आपको 10 दिया हुआ है, A नहीं पता। 1 plus A बीटा है 0.09, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 plus 0.9A is A, 0.9A को उधर ले जाओ, 1.1A बराबर 10, तो A कितना आ गया 100। देख लो, आसान सी कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल है ही नहीं। समझ आया आपको। ठीक है, तो ये इतना बस हमको कर लिया, ये आपने एक तरह से पूरा सेफ साइड कवर कर लिए कि अगर क्वेश्चन आता भी है तो हम इन इतने काम से बिल्कुल आराम से करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जो एक और पार्ट है लॉजिक गेट्स, उसको शुरू करते हैं। सब लोग अपने इसमें खत्म करने के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ करके लिखना। ठीक है, एक पेज छोड़ करके फिर लॉजिक गेट शुरू करना। ठीक है, चलिए। लॉजिक गेट में सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा। एक मिनट, पहले आपको लॉजिक गेट यूज कहां करना है वो तो बात करें। ऐसे बोलते हैं ना आजकल कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना। उसका मतलब क्या होता है,
देखो एक तो है कि जो थोड़ा 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो 20 साल पहले एक एंटीना यूज होते थे, दूरदर्शन वाले, घर घर में एंटीना लगा होता था, और जब दूरदर्शन खराब आता था तो हम जाके उस एंटीना को हिलाते थे, घुमाते थे ऐसे कि कहीं वो साफ हो जाए, चैनल क्लैरिटी अच्छी आ जाए। वो जो सिग्नल आ रहा होता ना, जो सिग्नल आप उस एंटीना के जरिए रिसीव करते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होता है, डायरेक्ट वो सिग्नल जो कि हर आदमी समझ सकता है। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये एनालॉग सिग्नल है, इसमें वेरिएशंस है मेरी आवाज में, ठीक है। आपने ये डिजिटल इसमें देखा हो, या कभी म्यूजिक सिस्टम अगर देखा हो, तो म्यूजिक सिस्टम में जब एक सॉन्ग प्ले होता है तो कुछ किसी म्यूजिक सिस्टम में से डिस्प्ले होता है जिसमें लाइट्स होती है बहुत सारी, वो लाइट्स एक तरह से डांस कर रही होती है। वो डांस क्या कर रही होती है कि जिस तरह की पीछे से आवाज आ रही है ना, गाना चल रहा है, उस हिसाब से वो सिग्नल जो है आपको एलईडीज ब्लिंक कर रही होती है, अप डाउन हो रही होती है। अब वही वो आपका उस साउंड का इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल है बेसिकली। अब इस चीज को आप जितना समझ लो ठीक है, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है। एक एनालॉग सिग्नल क्या है, जिसमें वेरिएशन 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अपर लेवल ले लिया 5, तो ये 0 से 5 -5, ये एक एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। और डिजिटल सिग्नल है जिसमें केवल इंफॉर्मेशन 2 ही स्टेट में रिसीव या डिलीवर की जाती है। वो कौन सी, या तो हाई या लो, या हाई या लो। ये हाई जो सिग्नल, हाई जो स्टेट है, इसको आप क्या बोलते हो? इस हाई स्टेट में, हाई स्टेट को आप क्या बोलते हो? लॉजिक 1, लॉजिक 1 भी बोलते हो, या इसको हाई भी बोल देते हैं, लॉजिक 1 भी बोल देते हैं, ट्रू भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो लो स्टेट है, लो स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं? लो स्टेट को लॉजिक 0, लॉजिक नहीं बोलेंगे बार बार, 1 या 0 बोलेंगे। दिस इज 1, दिस इज 0, मैं यहाँ 1 यहाँ 0 लिख देता हूँ, 0 1 0, ठीक है। अब इस 1 स्टेट का कोरस्पोंडिंग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1 स्टेट आ रही है, यानी लॉजिक 1 मिल रहा है आपको किसी लॉजिक गेट में। अब लॉजिक गेट की अभी बात करेंगे, मतलब हमको आउटपुट 1 मिल रहा है, तो 1 मिलने का मतलब कितनी वोल्टेज मिल रही है? तो 1 के कोरस्पोंडिंग स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होती है वो 5 वोल्ट होती है, और 0 लॉजिक के कोरस्पोंडिंग जो होती है वो 0 वोल्ट होती है, ठीक है। मतलब लॉजिक 1 मिलने का मतलब हमको मिला क्या, कितनी वोल्टेज मिली? 5। और लॉजिक 0 मिलने का मतलब कितनी वोल्टेज मिली? लेकिन ऐसा भी होता है जनरली कि एक आपको बोले 2 लॉजिक मिल रहे हैं, 2 वोल्टेज मिल रही है, एक मिल रही है +7 वोल्ट, एक मिल रही है +2 वोल्ट। तो बता सकते हैं +7 वोल्ट कौन सा लॉजिक हुआ, +2 वोल्ट कौन सा लॉजिक हुआ? जो ज्यादा वाला है वो लॉजिक 1, और कम वाला लॉजिक 0। ये एक छोटी सी कुछ बात थी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो खास है वो बूलियन अलजेब्रा को हमें समझना है। तो नेक्स्ट जो है वो है बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा जो है नॉर्मल अलजेब्रा के जैसा ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ। तो सब लोग एक बार दोबारा से हम इसमें, बूलियन अलजेब्रा में मेनली 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक सम, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा इन्वर्जन, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, यहां पर हम सम नहीं बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा में हम इसको बोलते हैं, सम की जगह हम इसको बोलते हैं ओरिंग, और। तो बेसिकली 3 तरह के यहां पर लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट है कि हम उसको 2 या 2 से ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को वो प्रोसेस करके हमको एक कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। अब वो 2 इनपुट्स को वो क्या कर सकता है? सम कर सकता है, उनको मल्टीप्लाई कर सकता है, और उनको इन्वर्ट कर सकता है। इन्वर्ट के केस में एक इनपुट दिया जाएगा। अच्छा, सम को यहां हम बोलेंगे क्या? और लॉजिक गेट लिखेंगे। खैर हम तो डायरेक्ट एक सिंपल कुछ बातें करते हैं। सम 2 ही तरह के इनपुट्स यहां होते हैं, क्या क्या होते हैं? या तो 0 या, तो अगर 0 और 0 का सम किया जाए, ओरिंग की जाए, तो क्या मिलने वाला है? सही है ना? और 0 और 1 का अगर सम किया जाए तो क्या मिलने वाला है? 1। इसमें कोई डाउट तो नहीं? 0 + 1 1, ठीक है। और अगर 1 + 0 कर देंगे तो, अच्छा, और 1 + 1 कर देंगे तो 1 ही आएगा ना? ठीक है। ये कैसे आएगा ये मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, ठीक है। एक लॉजिक गेट लूंगा, उसमें प्रूफ कर देंगे 1 + 1 = 1 होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, 1 और 0 का तो ठीक है, हो गया। अब ए में 0 ऐड कर दे। ए क्या है भाई? एक इनपुट है जो कि कुछ भी हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है, ए,
अच्छा ए अगर 0 हुआ और ए अगर 1 हुआ तो मतलब ए के बराबर ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ए प्लस 0 बराबर, इतना सोचते थोड़ा ना, हम तो ए प्लस 0 बराबर ए लिख देते। ठीक है, अच्छा ए प्लस 1 होता, अच्छा फिर क्या करते पता है, लिख कर वैल्यू मानकर देखो, ए अगर 0 हुआ तो 1 आएगा और ए अगर 1 हुआ तो मतलब ए कुछ भी हो आएगा, तो ध्यान रखेंगे ए प्लस 1 1 होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। चलो अच्छा ए में 1 जोड़ा, ए में ए जोड़ दें तो क्या आएगा, ए प्लस ए 2a, 2 कहीं नहीं आता यहाँ, ए प्लस ए भी ए ही होता है, 1 नहीं होता है ए। ठीक है, हो गया। चलिए अच्छा इसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं कौन सा लॉजिक गेट, एंड, इसको एंडिंग बोलते हैं, और इन्वर्जन को बोलते हैं नोट। ये 3 लॉजिक गेट्स होते हैं बेसिक वाले। अच्छा मल्टीप्लाई में किस किस का, जहां समझना है तो बता देना भाई, है ना, ये तो बचपन में सिखा दिए मैडम ने। ठीक है, a इंटू 0 0, अच्छा a इंटू 1, a इंटू a, सही बात है ना। ठीक है, कुछ खास ऐसा मुश्किल नहीं किया अभी। इन्वर्जन क्या होता है, 0 इन्वर्जन को शो कैसे करते हैं, एक ऊपर ये सिर पे एक लाइन लगाकर बार बोलते हैं, तो 0 का बार मतलब इन्वर्ट करेगा। ठीक है, और 1 का बार 0। अच्छा अब इसके बाद एक काम और करते हैं, a में a का बार अगर ऐड करते तो क्या आएगा बताइए सब लोग, क्या आएगा, 1 आएगा, a आएगा 1। मान के देख लो ना, a अगर 0 हुआ तो ये क्या हुआ, 1 हुआ नहीं हुआ, 1 में 0 जोड़ोगे तो, और a अगर 0 नहीं हुआ, a अगर 1 हुआ तो ये 1 तो ये 0 आएगा, तो 1 ही ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो a प्लस a बार होता है 1 होता है। मैं राउंड उन्हीं को कर रहा हूं जिसको आपको स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना है, जो थोड़े अलग हैं बूलियन अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा से। ठीक है, अच्छा a इंटू a बार जरा बताओ क्या होना चाहिए, 0 होगा। देखो a अगर 1 हुआ तो ये 0, ये 0 हुआ, ये 1, मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा ना, इसका भी ध्यान रख। हो गई बात खत्म। अच्छा a पे अगर मैं 2 बार बार लगा दूं, बार पे बार, तो वो a ही हो जाएगा, बार बार कैंसिल हो जाता है। अच्छा ऐसे ही इनको करते हैं, ऐसे यहां तो कर ही लिया ना, उसी चीज को वहां लिख लिया मैंने। ठीक है, ये सारा हो गया। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं लिखता हूं, नोट करिए फटाफट से। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये अभी आपको लग रहा होगा अरे यार क्या चल रहा है, ये तो मैं खुद ही पढ़ के समझ लेता। ठीक है, तो शुरुआत की है अभी, है ना, चीजें और भी आएंगी आगे जिनको समझने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल शुरुआत थी। ठीक है, अभी आगे गेट्स, उनके फंक्शंस, ट्रुथ टेबल, सब जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं सारी चीजें हम कवर करेंगे, लेकिन असल में यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा अगर हम बस एक बार क्लास अटेंड करके उसको सवाल जाके 10 सवाल कर लें। ठीक है, बात नहीं, फटाफट लिखिए। हाँ भाई, तो ये 1 मिनट का कुछ कंटेंट है, ये मैंने जो लिखा है इसको बता देता हूँ, आप फिर नोट कर लीजिए। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेलिटीज जो हैं वो क्या है देखिए जरा, ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। a इंटू बी प्लस सी है, तो a का इंटू मतलब ये एंडिंग, a का b के साथ एंड प्लस a का c के साथ एंड। ठीक है, यही होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, ये कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन इसको करके देखते हैं। a प्लस बी इंटू सी को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे a का b के साथ प्लस है, क्या a का c के साथ प्लस नहीं है, नहीं है। a का जब b के साथ है तो a का c के साथ भी है, और b और c में क्या रिश्ता है, b और c आपस में मल्टीप्लाइड है, तो a का b के साथ प्लस यानी a प्लस b, फिर क्या है दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन, और a का c के साथ प्लस। ये थोड़ा सा हटके हो गया नॉर्मल मैथमेटिक्स से, इसलिए मैंने लिखा इसको, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसे ये बोला इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया, तो a का b के साथ प्लस a का c के, और b और c में क्या है मल्टीप्लिकेशन। इसी को उल्टा भी लिख सकते हो, a प्लस b इंटू a प्लस c। बताओ इसको क्या लिख सकते हो, a का b के साथ प्लस a का c के साथ प्लस, बीच में मल्टीप्लाई है, दिस इज a प्लस bc। तो देख लो उल्टा, यही तो वही लिखी हुई बात है ऊपर।
ठीक है, लेकिन हम इस एक तरीके से एक साइड अपने इसको समझ के चले, ये वाली साइड हमको आनी चाहिए। ओके, a प्लस सी इंटू ए बार को सोल्व करें इसी तरीके से, इसी को लगाओ जरा। a का c के साथ भी प्लस है, a का a बार के साथ भी प्लस है, लगाएं। a का c के साथ प्लस है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई a का a बार के साथ प्लस है, यही है कि नहीं है, बोलो यही है ना, उसी को लगाया है। बताओ a प्लस a बार क्या होता है, a प्लस a बार क्या होता है, तो हो गया ये a प्लस इंटू 1, और a प्लस सी इंटू 1 क्या होगा, यही तो होगा। सो a प्लस सी इंटू ए बार इज व्हाट, a प्लस, या मैंने जानबूझ के c को पहले लिखा, a बार को बाद में लिखा, a प्लस a बार इंटू सी लिखते थे, बात एक ही थी। तो समझ आ गया, इसको हम कुछ प्रैक्टिस में ले आए, सवाल करा दूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस में ले आए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, एक होते डिमॉर्गन्स लॉ, इसको सब समझ लीजिए। डिमॉर्गन्स तो साइंटिस्ट का नाम है, ये क्या कह रहा है, a प्लस बी का ये क्या लिखा हुआ है, होल बार है, यानी हम पहले a और b का प्लस करेंगे फिर उसका इन्वर्जन करेंगे। तो ये सोल्व करके आता है, बार को तोड़ देते हैं हम, लेकिन जब बार को तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस डॉट में बदल जाएगा, इसी को डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, ये प्रूफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही उल्टा इसमें a और b का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इन्वर्जन करेंगे, दैट इज होल बार। इसको कैसे लिख सकते हैं, a का बार b का बार, और डॉट किस में बदल जाएगा, डॉट बदल जाएगा प्लस में। ऐसा सुना है कभी आपने, ये डिमॉर्गन थ्योरम बोली जाती है। तो हम इसका बड़ा फ्रिक्वेंट यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप बस इनका ध्यान रखें, क्वेश्चन करूंगा कराएंगे ना तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे इस बुलियन अलजेब्रा बेस्ड सवाल सोल्व करने वाले मैं आपको कराऊंगा, अगली क्लास में वही करेंगे। गेट्स लिख लेंगे फटाफट से, कुछ नहीं है, आराम से एक लेक्चर में आपका कंटेंट बिल्कुल आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या करना, ईएलपी के सारे सवाल कर लेना बस। तो मैं डाउट्स आपके जो लूंगा ईएलपीज के ले लूंगा, और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना। इन दोनों के डाउट्स आपके ले लेंगे लॉजिक गेट खत्म करने के बाद, जो टाइम बचेगा उसमें, और अगर कुछ रह जाता है तो आप फिर बाहर पूछ सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ऐसा करेंगे अपन, इतना लिख लो, अगली क्लास में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल तो एक बार इतना ही करेंगे, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद में देखते हैं करंट या फिर कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे।